हेल्थ एपिडेमिक्स की बात करें सच एज दी HIV, एड्स, बर्ड्स फ्लू एंड दी सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी एंड सिंड्रोम्स। ठीक है, ये क्या है, कुछ बीमारियों के नाम है। क्या है, बीमारियों के नाम। रैपिड बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हुआ, पूरी दुनिया में फैली है। इसकी वजह से देखो क्या हुआ, थ्रो माइग्रेशन, बिजनेस, टूरिस्ट, मिलिट्री, ये सारी चीज़ें क्या हुई, इनकी वजह से इफेक्ट हुई। अगर वन कंट्री सक्सेस ऑफ द फेलियर इन द लिमिटेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज अफेक्ट द इन्फेक्शन इन द अदर कंट्री, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का इन पर क्या देखा गया, इन्फेक्शन फैला, इनका क्या हुआ, इन्फेक्शन फैला। अगर हम बाय 23 एंड द एस्टिमेट देखें 4 करोड़ पीपल बर द इफेक्टेड विद द HIV, यानी कि 4 करोड़ लोग क्या हुए दुनिया में अफेक्ट हुए, किससे, वो HIV एड्स से। HIV का पूरा फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्या होगा, देखो HIV का नहीं बता रही, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसका है, एड्स का। दुनिया में फैला था 2/3 ऑफ देम इन द अफ्रीका में से हर दूसरा इंसान एड्स और HIV दोनों से क्या था, दोनों एक ही हैं। ठीक है, क्या हुए थे, इफेक्ट हुए थे। हाफ ऑफ द रेस्ट इन साउथ एशिया में भी आधे लोग इफेक्ट हुए थे। नॉर्थ अमेरिका और अदर इंडस्ट्रियल कंट्रियों की बात करें तो ड्रग दी थेरेपी और दी ड्रामेस्टिकली लोअर ऑफ द डेथ रेट, यहाँ पर डेथ रेट क्या थी, बहुत ज़्यादा। एड्स इन दी लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जो कि पुअर कंट्री जैसे अफ्रीका वगैरह में इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, बैकवर्ड, और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इसकी वजह से और क्रिएट हो गई। ठीक है, अगर न्यू एंड पुअरली अंडरस्टैंडिंग देखें डिसीज की सच है दी कोरोना, एबोला वायरस और वो हैंडी वायरस एंड हेपेटाइटिस C हैव दी इमर्ज हुआ था कोल्ड डिसीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है, फीवर है, चोलेरा है, हैव दी म्यूटेड इनटू ए ड्रग। क्या है, चोलेरा क्या पढ़ेंगे, कॉलेरा पढ़ेंगे ना। बहुत ज़्यादा इनके लिए जो दवाइयाँ वो क्या मिलती थी, महंगी मिलती थी। एपिडेमिक्स देखे एनिमल्स में, जैसे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था, जिससे हमारी इकोनॉमी किस में चली जाती थी, लॉस में। लेट 19th सेंचुरी की 1919 की बात करें तो ब्रिटिश ने ज़्यादातर लॉस्ट कर दिया था मिलियन ऑफ डॉलर को इनकम ड्यूरिंग एंड दी आउटब्रेक ऑफ द मैड काउ डिसीज, यानी कि मैड काउ डिसीज आया, बर्ड्स फ्लू आया, शट डाउन हुआ सप्लाई का, पोल्ट्री एक्सपोर्ट क्या हो गया था, एशियन कंट्री में इफेक्ट हुआ, और एपिडेमिक डेमोस्ट्रेशन हुआ एंटायर, ये क्या हुआ, ग्रो हुआ। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट मेक कर रहे थे बॉर्डर पर लेस मीनिंगफुल था देन पास्ट, और एम्फेसाइज था नीड करता था इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ एक्सपेंशन करता था कॉन्सेप्ट का सिक्योरिटी का। डज नॉट मीन दैट वी कैन दी इंक्लूड एनी काइंड ऑफ डिसीज और डिस्ट्रेस, यानी कि ये जो एक्सपेंशन हुआ था किसका, डिसीज़ और डिस्ट्रेस का, किसकी वजह से हुआ था, बहुत सारे डिसीज़ की वजह से हुआ था। इन सभी के सिक्योरिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है WHO का। किसका निकल के आता है, WHO का। वी डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टू लूज द कोहेरेंस एवरीवेयर कुड अब बिकम सिक्योरिटी इशू। तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू निकल के आता है कि ऐसे भी किसी भी देश को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय। टू क्वालिफाई एज द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम को क्वालिफाई किया जाता है देयर एंड द इशू मस्ट हैव से द मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया। तो मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया किस चीज़ के देखेंगे अपन, सिक्योरिटी के लिए देखेंगे। से ऑफ द थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट। क्या है, रेफरेंट अ स्टेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ये क्या है, रेफरेंट का मतलब क्या होता है, रेफरेंट का मतलब होता है वोट देने के आधार पर। दो द प्रिसाइज नेचर ऑफ दिस थ्रेट मे बी द डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल द मालदीव एंड द फील्ड थ्रेटनेड बाई द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो आई है उसके लिए थ्रेट किसको मिला है, मालदीव को मिला है। बिकॉज ऑफ बिग पार्ट ऑफ द टेरिटरी में बी दी सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूब गया है। राइजिंग सी लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से। वेयर एज फॉर द कंट्री इन द साउथ अफ्रीका की बात करें तो HIV एड्स पोज एज द सीरियस थ्रेट, बहुत बड़ी थ्रेट निकल के आई। 1 in 6 एडल्ट हैज़ द डिसीज। ये क्या है, इसकी वजह से एडल्ट को डिसीज होता था। 1 in 340 बोस्टवाना में द बोस्ट इन 1994 द तुलसी tribe in the Rwanda face a threat to the existence of nearly 5 lakh of people were killed by the क्या है, rebel of Hutu tribes in the matter of the week। क्या है, लड़ाई हो गई थी 2 ग्रुप में, तो क्या हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट आ गया।
This so that the non-tradition concept of the security like the tradition concept of the security vary according to the local coexistence। यानी कि ये कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट था वो नहीं लगा था, नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लगा था सिक्योरिटी के थ्रेट को रोकने के लिए। इतना पढ़ा है कुछ। कॉर्पोरेशन सिक्योरिटी देखेंगे, वी कैन सी दैट दी डीलिंग विद दी मैनी ऑफ दीज नॉन ट्रेडिशन थ्रेट, यानी कि नॉन ट्रेडिशन थ्रेट का मतलब क्या है, नए तरीके के थ्रेट आए हैं टू द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन रेदर देन द मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। यानी कि क्या होता है कि मिलिट्री के कन्फ्रंटेशन से ना हो करके, मिलिट्री आमने सामने ना लड़ करके अलग तरीके के जो नॉन ट्रेडिशन हुआ है थ्रेट उन्हें देखेंगे। मिलिट्री फोर्स में हैव अ रोल टू प्ले इन द combating of the terrorism in the enforcing human rights had even there here there is and the limited what force can be the achieved, but it is difficult to see what force do to play वो एलिविएटेड पॉवर्टी। यानी कि ये जो थ्रेट है ना, इनकी वजह से ना कभी कभी क्या हो जाती है, पॉवर्टी क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉवर्टी। मैनेज माइग्रेशन, माइग्रेशन को रोकना है उसे किस तरीके से, मतलब माइग्रेशन जो होता है उसे ना मैनेज करना है, रिफ्यूजी मूवमेंट कंट्रोल करनी है और कंट्रोल करना है एपिडेमिक को। इंडीड इन द मोस्ट केसेस द यूज़ ऑफ द मिलिट्री फोर्स वुड ओनली मेक द मैटर वर्स। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी जैसे ना माइग्रेशन, मिलिट्री का काम तो नहीं है रोकना, नॉन ट्रेडिशनल है ना, ये तो पहले ट्रेडिशन ही था इस चीज़ का। और उसके अलावा क्या है, एक नॉन ट्रेडिशन में एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब क्या होती है, एक कंट्री में बहुत बड़ी बीमारी फैली, ठीक है। For more the effective to वो is to be the device and the statistical that involve the international cooperation to be the wide letter between any two countries, regional, continental or global. It would all the dependent on the nature of the threat and the willingness and the ability of the country to response. Corporate security also involve on the वैरायटी ऑफ दी प्लेयर्स, बोथ दी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे देखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनओ, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, यह क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसने क्या बोलते हैं एनजीओ। रेड क्रॉस क्या है, ये भी एनजीओ। प्राइवेट फाउंडेशन एंड दी चैरिटीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन एसोसिएशन, सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो यूएनओ है वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है। बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन ग्रेट थ्रेट, यानी कि बहुत बड़ी थ्रेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, यानी कि क्या है, पर्सनैलिटी देखेंगे, क्या कह रहा है, ग्रेट पर्सनैलिटी कौन सी है, जैसे मदर टेरेसा, क्या है, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी। कॉर्पोरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ द फोर्स एज द लास्ट रिसोर्ट, यानी कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हुई वो क्या था, फोर्स। द इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू दी सेंसेक्स यूज ऑफ द फोर्स टू डील विद द गवर्नमेंट दैट किल देयर दी ओन पीपल और दी इग्नोर देयर दी माइजरी ऑफ द पॉपुलेशन हु आर द डिवास्टेडली बाई दी पॉवर्टी। यानी कि क्या होता है कि जब लोगों को ज़बरदस्ती किसी भी फोर्स के द्वारा मारा जाता है तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके यहाँ पॉवर्टी क्रिएट होती है, डिसीज और दी कैटास्ट्रॉफ आ जाते हैं। इट मे हैव टू दी एग्री टू यूज एंड दी वायलेशन अगेन दी इंटरनेशनल टेररिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल टेररिस्ट जैसा भी निकल के आता है। एंड दूस हु दी हार्बोरियस देम, यानी कि कुछ टाइम के लिए इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक करते हैं उस तरीके की चीज़ें भी निकल के आती हैं। नॉन इंटरनेशनल सिक्योरिटी मच बेटर देन दी यूज ऑफ द फोर्स एंड सेक्शन एंड द अप्लाई टू कलेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी देन वैन एंड द इंडिविजुअल कंट्रोल डिसाइड टू यूज़ फोर्स ऑन, यानी कि किस तरीके से वो यूज़ करेगा फोर्स को, ये किस पर डिपेंड करता है, किसी कंट्री पर डिपेंड करता है। और सेंसस लगता है और अप्लाइड कलेक्टिवली जो होती है इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिटी, उससे अच्छा होता है क्या, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। इंडिया की स्ट्रेटजी की बात करें, इंडिया हैज़ दी फेस्ड, इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल
जैसे मिलिट्री और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा फेस करता है। और कुछ दिनों में तो देखें तो बहुत ज़्यादा बॉर्डर के बीच में डिस्प्यूट होता है। इसके बीच में हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, ब्रॉड कंपोनेंट बनाया है और यूज़ किया है बेरी कॉम्बिनेशन को टाइम टू टाइम। फर्स्ट कंपोनेंट जो था वो था स्ट्रेंथनिंग करना, मिलिट्री कैपेबिलिटी को यूज़ करना, उसे बढ़ावा देना, इन्वॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट को। और नेबरिंग जैसे पाकिस्तान 1947 से लेकर के 1948, 1965, 71, 1990, चाइना 1962 सिंस दी सरेंडर बाई दी न्यूक्लियर आर्म कंट्री। यानी कि क्या हुआ था कि उस टाइम पे हमने पाकिस्तान को कुछ जितने भी वॉर हुए थे उनमें ज़्यादातर हमने पाकिस्तान को हराया ही है। जैसे 1919 का कारगिल वॉर, 1971 का जो बांग्लादेश वाला वो जो वॉर हुआ था उसमें। A decision to the conduct nuclear test in 1998 was justified by the Indian government in the turn of the safeguarding national security। यानी कि हम सबसे पहले अपने आप को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। न्यूक्लियर एडवाइस जो हमारी जो न्यूक्लियर हमने पहला टेस्ट किया था, न्यूक्लियर को जो टेस्ट किया था, परमाणु हथियार को जो हमने पहली बार टेस्ट किया था 1974 में किया था। सेकेंड कंपोनेंट जो इंडिया का क्या है, स्ट्रेटजी को क्या है, इंटरनेशनल नॉन पर ले जाना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट टू प्रोटेक्ट दी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो सपोर्ट करते थे किस चीज़ को, एशियन सॉलिडारिटी में। यानी कि एशियन की जितनी भी कंट्री हैं, आसियान की जितनी भी कंट्री हैं, उन्हें क्या करना है, सॉलिडारिटी के साथ इकट्ठा रहना है, डीकोलोनाइजेशन करना है, डिसआर्ममेंट रहना है और यूएनओ फॉर्म इन विच दी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट जो है ना उसे सेटल डाउन करना है। इंडिया आल्सो क्या करता है, इनिशिएटिव करता है, ब्रिंग करता है यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन प्रोलिफेरेशन रिजीम इन विच ऑल द कंट्री हैव द सेम राइट। यानी कि एक जैसे राइट हो, सबके पास एक जैसे चीज़ों को क्या करें, मैनेज करें। ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू पीपल, यानी कि एक दूसरे के पास जो हथियार है उनकी क्या करें, उनकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगा करके रिस्पेक्ट करें, लेकिन एक दूसरे पर कभी भी हथियार को यूज़ ना करें। इस तरीके की बात कहते थे जवाहरलाल नेहरू। मास डिस्ट्रक्शन जैसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, आर्ग्यू फॉर द इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। मोस्ट इम्पोर्टेंट थे किसके लिए, नॉन अलाइनमेंट। यानी कि कभी भी इंडिया किसी भी एक अलाइनमेंट में क्या नहीं होता था, मैनेज नहीं करता था, कर्व करता था। ईयर ऑफ पीस, आउटसाइडिंग ब्लॉक एंड पॉलिटिक्स को। 2 सुपर पावर ज्वाइन कर, 2 सुपर पावर थी उस टाइम पे। इंडिया ने क्या किया था, 160 कंट्री हुआ करती थी। जैसे रेटिफाई जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया है, इंडिया ने साइन किया है, किस लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। ये प्रोवाइड करता था मैप, रिड्यूस करता था एमिशन को, ग्रीन हाउस गैस टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। इंडियन ट्रॉप्स को हैव बीन सेंट अब्रॉड ऑन यूएनए पीस कीपिंग मिशन जो हुआ करता था उसे देखते थे, सपोर्ट करते थे कॉरपोरेशन को इनिशियली। थर्ड कंपोनेंट जो इंडिया के निकल के आते थे इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में गियर होते थे, टूवर्ड मीटिंग करते थे, सिक्योरिटी चैलेंज होते थे विदिन कंट्री में। सेवरल मिलिटेंट ग्रुप हुआ करते एरिया में, सच है दी नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी की थी। जैसे पंजाब में खालिस्तानी लोग जो कहते हैं कि मतलब खालिस्तानी वाला जो ग्रुप था उसके साथ ही इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे लड़ाई की थी, ऐसा इतिहास में लिखा है। कश्मीर अमॉन्ग दी अदर हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड साउट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दी इंडिया के मतलब कश्मीर वाला जो मुद्दा हमारा इंडिया का पाकिस्तान के साथ होता है वो भी इंडिया टायरली क्या करता है, प्रिजर्व करता है, नेशनल यूनिटी को अडॉप्ट करता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिस्टम को विच डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप पीपल फ्रीली आर्टिकुलेट देयर दी ग्रीवियंस का मतलब होता है चीज़ों को ख़त्म करना। शेयर पॉलिटिकल पावर, फाइनली हम देखेंगे कि अटैम्प्ट जो करता है इंडिया डेवलप करता है इकोनॉमी को, वे ऑफ द वास्ट मास्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, लिफ्टेड करता है पॉवर्टी को, माइजरी ह्यूज इकोनॉमी इनइक्वालिटी देखेंगे हमारी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, अटैम्प्ट करती है पार्शियली सक्सीड को, एडवांसिंग टूवर्ड होता है कमिंग पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लॉ करते हैं स्पेस को, होती आर्टिकुलेट द वॉइस ऑफ द पुअर एंड द ड्राइव एंड सिटीजन, देयर इज द प्रेशर ऑन द डेमोक्रेटिक elected government to the combine economic growth with the human development. Thus the democratic is not just a political idea, ये political idea नहीं है, democracy is also a way to the provide great security। जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए सिक्योरिटी लेके आती है, क्या लेके आती है, सिक्योरिटी लेके आती है, क्या लेके आएगी, सिक्योरिटी, और प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी। यू विल रीड मोर अबाउट दी, इस चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी काम करती है और किस तरीके से अभी तक डेमोक्रेसी ने हमें बचाए रखा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ